ठीक है, तो 4 शिक्षा व्रतों के नाम क्या बताए? पहला देशावकाशिक, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास, चौथा वैयावृत्ति। श्लोक आपने याद करने हैं जरूर, ठीक है, ये कंठस्थ होना चाहिए। बेटा तुमको याद था ना? भूल गए? याद है? भूल गए? पढ़ो जरा फटाफट। 155 नंबर पेज है, 155 नंबर पेज, पंचम शिक्षाव्रत अधिकार। एक बार सब बोलेंगे और एक बार पढ़ने में कोशिश किया करो कि याद हो जाए, ठीक है? निकाल लिया? पढ़े एक साथ जोर से। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। तो ये 4 शिक्षा व्रत शिष्ट जनों के लिए कहे गए हैं, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति। देखो तत्वार सूत्र वाली स्टाइल में आते हैं तो वहाँ देशावकाशिक नहीं है शिक्षा व्रत में। तत्वार सूत्र के हिसाब से 4 शिक्षा व्रतों के नाम कौन बताएगा? बताइए जल्दी। तत्वार सूत्र के हिसाब से 4 शिक्षा व्रतों के नाम ख्याल में है? अरे 12 व्रतों के नाम तो सबको याद होते हैं, और वो चैप्टर भी था आपका 12 व्रत, किसमें? वीतराग विज्ञान या तत्वज्ञान पाठमाला में, श्रावक के 12 व्रत। हाँ, दिग्व्रत और अनर्थदंड व्रत होता है, भोगो भोग परिमाण व्रत नहीं होता। तो इसके हिसाब से होते हैं सामायिक, प्रोषदोपवास, वैयावृत्ति नहीं होता, भोगो भोग परिमाण होता है और अतिथि समविभाग होता है। तो वो अतिथि समविभागी एक तरह से वैयावृत्ति है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तत्वार सूत्र के हिसाब से 3 गुणव्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, ठीक है? और रत्नकरण श्रावकाचार्य के हिसाब से दिग्व्रत, अनर्थदंड त्यागव्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, ठीक है? तत्वार सूत्र के हिसाब से 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, प्रोषदोपवास और भोगो भोग परिमाण व्रत, ठीक है? और यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य के हिसाब से पहला बताया इन्होंने देशावकाशिक, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास, चौथा तो अतिथि समविभाग की जगह आ गया वैयावृत्ति। भोगो भोग परिमाण व्रत चला गया गुणव्रत में, और यहाँ कौन सा आ गया? देशावकाशिक। चलिए अब देखें आगे। तो ये जो 4 शिक्षा व्रत हैं, इन्हें शिक्षा व्रत इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ पने में मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं। माने मुनिव्रत पालने की शिक्षा का अभ्यास। कैसे? देखो, मुनिराज सामायिक करते हैं, ये उनका आवश्यक है, लेकिन गृहस्थी भी उसका अभ्यास करे, उसके लिए सामायिक व्रत आ गया। प्रोषदोपवास आ गया, पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। तो मुनि दशा में प्रोषद आदि किया जाता है ना, उपवास आदि किए जाते हैं, तो उसका अभ्यास यहीं प्रारंभ हो गया, ठीक है? तो ये मुनि व्रत की शिक्षा देने वाले होने से इनको शिक्षा व्रत कहा है। अभी आगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको। चलिए, देशावकाशिक शिक्षा व्रत का कहने वाला सूत्र देखिए, सूत्र संख्या 92, 92। बेटा किताब में देखिए, याद होने चाहिए। पहले कल की क्लास में सुनूंगा जो आज पढ़ाएं, तब आगे बढ़ाऊंगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का तो है नहीं, बहुत सरल है, तो कंठस्थ ही करने पे ध्यान देना है आपने। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। ये जो देशा, जिसको हम देशव्रत कह रहे थे,
3 गुण व्रतों में जो हमने देशव्रत पढ़ा है ना, ये उसी को यहाँ पर देशावकाशिक व्रत कहा। देशव्रत में क्या होता है, 6 डाला में भी पढ़ा है आपने। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, बोलो आगे। गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। आजीवन 10 दिशाओं के आधार पर जो अपने आवागमन की सीमा निश्चित की है, अब उसमें भी उस मर्यादा को कम करते जाना और लिमिटेड करते जाना कि अब इतने दिन तक दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, और आज तो मैं विश्वासनगर से बाहर नहीं जाऊंगा, अभी 2 घंटे तो मैं इस जिन मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं जाऊंगा। तो इच्छा को घटाते हुए, ठीक है, आवागमन की सीमा को और क्रमशः कम कम करते जाना, इसका नाम कौन सा व्रत है? देशावकाशिक व्रत। बात समझ में आ रही है परिधि? पीछे चलिए एक बार। हाँ, देखो ऐसा है, सुनो, 2-3 धाराएं चल रही हैं, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मंतव्य रहते हैं, कई बार आपस में उनके मिलते भी नहीं। उनको जो गुरु परंपरा से आया उसके हिसाब से वो वर्णन करते हैं। ये तो ऐसा है, आपको पुराणों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। जैसे वही रामायण की कथा किसी एक आचार्य ने भी लिखी है, जैसे रविशेण आचार्य ने, उसकी जो अन्य अन्य टीकाएँ मिलती हैं उनमें कुछ अलग टाइप से वर्णन मिलेगा। ऐसी हरिवंश पुराण आदि में कुछ मिलता है, और वही कथानक किसी अन्य ग्रंथ में आया तो थोड़ा सा अलग मिलता है। तो इसमें आचार्य देव क्या कहते हैं कि ऐसे 2 प्रकार के कथन मिलते हैं, तो हम दोनों प्रकार के कहते हैं, क्योंकि काल के प्रभाव से, क्षयोपशम की हीनता से, ठीक है ना कहीं तो थोड़ी विस्मृति हुई है क्षयोपशम ज्ञान में, लेकिन उनको जिस गुरु परंपरा से जो उपदेश आया तो वो उस हिसाब से कहते हैं। अब ये समंत भद्राचार्य की परंपरा में इनको यही आया होगा पर गुरुओं के हिसाब से उपदेश, और उमा स्वामी आचार्य की परंपरा में उस प्रकार से आया। हालांकि अभी आगे इसको सिद्ध करेंगे कि इसको ऐसा इसमें क्यों डाला है, ठीक है ना, आएगा अभी आगे देखते हैं, क्योंकि वो विषय है शोध का। इसमें तो फिर शोध की जाए आचार्यों की परंपरा उठाकर कि किन किन ग्रंथों में ऐसा ऐसा डिवीज़न किया, तब उस पर विचार किया जा सकता है। अभी हमें उतना डीपली सोचना भी नहीं है, अभी देखते हैं इसमें आगे पढ़ के। देखिए, अणुव्रतों के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके, लिखा ना स्यात काल परिच्छेद नयन, कि किसी अपेक्षा, काल की अपेक्षा उसको और कम करते जाना, ठीक है। इसमें आजीवन नहीं होगा, इसमें कुछ कुछ काल के लिए, कि अभी 10 दिन 10 लक्षण चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं अपनी इस गली से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी मर्यादा इस गली की होगी, ठीक है। 4 घंटे आज मंदिर से बाहर नहीं कदम रखूंगा, ठीक है, या 1 साल के लिए मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जो आपने आजीवन निश्चित की है उसमें कुछ काल के लिए और घटा लेना, तो ये उसका नाम देशावकाशिक व्रत है। भावार्थ देखो नीचे। पहले दिग् व्रत में 10 दिशाओं में जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना इत्यादि का आजीवन त्याग किया था, वो तो बहुत थी। अब उसमें प्रतिदिन क्षेत्र की सीमा काल की मर्यादा करके, काल माने इतने टाइम के लिए, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, उसके बाद चला जाएगा। वो तो है ही, वो तो उसके अति 4 लग जाते हैं। नहीं तो अब आपने खुद तो नहीं जाना, लेकिन वहाँ आपने चिट्ठी भेज दी, ठीक है, वहाँ से कोई सामान मंगा लिए, ये सब उसके अतिचारों में आया था। तो जिसका आपने त्याग किया है, वहाँ से कुछ मंगाना नहीं, वहाँ भेजना नहीं, वहाँ फ़ोन भी नहीं करना, वहाँ से आपका कोई मतलब नहीं, तभी तो आप पूर्ण रूप से अहिंसक रहेंगे उसके मामले में। देखो, जैसे पूर्व दिशा में 200 कोस तक के आगे नहीं जाने का त्याग आजीवन किया था, कि पूर्व दिशा में मेरी मर्यादा है 200 कोस, और कोई प्रसिद्ध स्थान के आधार पर, कोई मंदिर, कोई विशाल फेमस कोई ऐसी चीज़, प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपनी सीमा निश्चित कर ली, ठीक है ना, उससे आगे नहीं जाऊंगा, ये तो आजीवन है। लेकिन अब प्रतिदिन मर्यादा करके रहना कि आज मैं 4 कोस से आगे नहीं जाऊंगा, या इस शहर के बाहर नहीं जाऊंगा,
अपने घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा। ये क्या है? देशावकाशिक व्रत, इसी को देश व्रत भी कहते हैं। एक बार फिर से छंद पढ़ते हैं। देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। अब देखो क्षेत्र की मर्यादा करने वाला श्लोक। क्षेत्र की मर्यादा कैसे की जाती है? वो है ना, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, माने उसके हिसाब से प्रमाण कर लिया जाता है कि इस बाजार से आगे नहीं जाऊंगा, इस घर से आगे नहीं जाऊंगा, इस बाजार से आगे नहीं जाऊंगा। उसी का श्लोक है। गृहारि ग्रामाण, हाँ, गृहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। देखो तपो वृद्ध किसे कहते हैं? जो तपो में विशेष वृद्ध माने बड़े हुए हो। वृद्ध का मतलब वृद्धि भी होता है, बड़े, ठीक है। तो तपो में वृद्ध कौन है? गणधर देव। तो गणधर देव ऐसा कहते हैं, ग्रह हारी, हारी माने मोहल्ला होता है, ग्राम क्षेत्र, नदी, ठीक है, दाव माने वन होगा, और योजन के इतने योजन। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की सीमा में स्मृति माने याद करते हैं, सीम नाम सीमा को, तपो वृद्धा माने जो तपो में वृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर देव। मतलब क्या हुआ कि घर, कि मैं इस घर से आगे नहीं जाऊंगा, इस मोहल्ले से आगे नहीं जाऊंगा, इस क्षेत्र से आगे नहीं, इस नदी से, प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर। नहीं तो आप नापते थोड़ी फिरोगे इंची टेप लेके, कोई ना कोई निशानी के हिसाब से कि उससे आगे। ऐसे 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और कोने की चारों, ठीक है, वो आग्नेय ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य, और ऊपर नीचे भी, कि नीचे खदान में, खाई में, तहखाने में, इससे नीचे नहीं उतरूंगा। कुएं में उतरना पड़ जाता है तो नहीं उतरूंगा, है ना। फ्लाइट में जाते हैं तो फिर उसकी मर्यादा पहले ही सोच के लेना। अभी तो आप ले लो कि ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा, या 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा। 1 किलोमीटर तो बहुत होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लो बाई चांस आप पायलट बन गए, या इंडियन उसमें एयरफोर्स में हो गए, फिर आपको रॉकेट ले जाना पड़ा, या फिर कोई ऐसा आपको जाना पड़ा अंतरिक्ष में साइंटिस्ट बन गए कुछ, तो ये सोच के मर्यादा करना ऊपर नीचे की आजीवन वाली, है ना। लोग सोच नहीं पाते, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और पहाड़ इतना ऊंचा होता है ना। वो नीचे, जैसे आप कहीं विदेशों में गए तो वहाँ तो अंडरग्राउंड क्या क्या चीज़ें नहीं बना रखी उन्होंने। अब देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा कहने वाला है, तो क्षेत्र की मर्यादा की चर्चा की थी कि प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर ऐसे क्षेत्र को लिमिटेड करना। अब काल माने टाइम, कि कितने कितने टाइम के लिए। एक बार फिर से पढ़ें ऊपर वाला श्लोक। गृहारि ग्रामा, आप पढ़ो। क्षेत्र नदी दाव देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोव्रत। तो गृहहारी बोलने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है ना। गृहहारी ग्रामाणाम, गृहहारी ग्रामाणाम, ठीक है। आगे बढ़े। काल की मर्यादा। अब काल की चर्चा करते हैं। संवत्सर मृत्युरयनम
क्या है? मृत्यु, क्योंकि यहाँ ऋतु आ जाएगा। देखो संवत्सर, ये मृत्यु लिखा है ना, तो एक्चुअल में है संवत्सरम ऋतु। ऋतु अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष। ऊ है, ऊ। अगर गलत लिखा हो तो ठीक कर लेना। तापे ऊ की मात्रा है। हाँ तो मृत्युर यानी ऋतुर अयनम, ऋतु 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 होता है ना, ऋतुर, फिर अयनम, रा तो अलग से लिखा है, नीचे तापे ऊ की मात्रा है। संवत्सर मृत्युरयणम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञाः। प्राज्ञ मैंने होता है बुद्धिमान, प्रज्ञा शब्द से बना है ना प्राज्ञ, जो उसमें बुद्धिमान है, प्रवीण है, निपुण है। देखो एक वर्ष में 3 ऋतु होती है ना, संवत्सर तो कह दिया एक वर्ष को। अयन 2 मास का एक अयन होता है ना, 3 अयन की एक ऋतु होती है। जैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना, तो वैसे 6 मास का हो गया अयन। ठीक है, उत्तरायण दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। अयन एक नापने का पैमाना है। जब सूर्य की गति के हिसाब से, सूर्य की चाल, जब अंदर से बाहर की तरफ सूर्य जाता है ना अपनी गलियों में, तो उसको कहते हैं दक्षिणायन अयन, दक्षिण की तरफ वो गमन कर रहा है। और जब भीतर की तरफ आता है तो उसको कहते हैं उत्तरायन। तो अयन क्या होता है? 6 मास का एक अयन होता है। ठीक है, हाँ। मास आपको पता है, चतुर्मास पता है, पक्ष कहते हैं 15 दिन को। और ये जो ऋतु है ना, ऋतु एक अयन में शायद 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 मास की, वो देख के बताऊंगा। ठीक है ना, ऋतु जैसे आप समझते हो ना, ये जो मौसम जिसको आप कहते हो, पतझड़, ग्रीष्म, सर्दी, वर्षा ऋतु, कितने होते हैं सीजन? 4, तो 3-3 महीने की एक ऋतु होती है, फिर 4 3 12। तो इसलिए एक अयन में 2 ऋतु होती है, एक अयन में 2 ऋतु। एक अयन होता है 6 मास का, एक अयन में 2 ऋतु हुई, तो एक साल में कितनी ऋतु हो गई? एक साल में अयन कितने होते हैं? एक साल में 2 अयन होते हैं, एक साल में 2 अयन होते हैं। एक अयन में 2 ऋतुएं होती हैं, तो साल में कितनी हो गई? 4 ऋतु हो गई। ठीक है, एक ऋतु में 3 मास होते हैं, एक ऋतु में 3 मास हो गए, याद रहेगा? ठीक है, एक बार देख भी लेना आप इसको। और तो मृक्षम माने नक्षत्र, देशावकाशी कस्य प्राहु, प्राहु माने कहा गया है, देशावकाश कहा गया है, कालावधिम प्राज्ञा, प्राज्ञा माने ज्ञानियों ने, निपुण पुरुषों ने इसको काल की अवधि यानी काल की मर्यादा किस तरह से बताई कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है, एक अयन के लिए, एक ऋतु के लिए, 1 मास के लिए, 4 मास के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काल की मर्यादा कही गई। अब देशावकाशिक व्रत में महाव्रतपना कहने वाला श्लोक, ऐसा हमने कितने बजे? अच्छा, कितने बजे तक आपको निकलना है यहाँ से? कितने बजे तक छोड़ना होगा मुझे? तो फिर 6:45 बजे छोड़ा करें क्या? 7 बजे छोड़ दें। ठीक है, अब ये सूत्र कल लेंगे, पहले आपसे 4 सूत्र सुनेंगे। ठीक है, याद भी हो गए इतनी जल्दी?
वेरी गुड भाई, गजब। और तुम उस वाली क्लास में तो याद नहीं कर रही थी। हर एक की बुद्धि की अलग अलग विशेषता है। देखो अब इसे श्लोक फटाफट याद हो गए। जा वाणी के ज्ञान